पाठ 4 उद्बोधनम की शिक्षण योजना। और अगर आप सब शिक्षक भाइयों और बहनों को यह उपयोगी लगे तो कृपया आप इसे अपने जनपद में और भी शिक्षक भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें और हमारी मेहनत भी सार्थक हो। और आप लोग मुझे प्रोत्साहन देने के स्वरूप में कमेंट बॉक्स में लिखें कि शिक्षण योजना कैसी लगी, और लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही नई शिक्षण योजना को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षण योजना मैंने बनाई है 6 क्लास की संस्कृत विषय की। और देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है। शिक्षण योजना को बनाने के लिए सबसे पहले 4 कॉलम खींचें। आपको अगर 5 कॉलम खींच रहे हो तो 5 भी खींच सकते हैं, क्योंकि 5वां वादन या कालांश का रख सकते हैं कि किस पीरियड में आपने शिक्षण योजना को पढ़ाया, विषय को पढ़ाया। तो पहला है दिनांक, दूसरा विषय, तीसरा कक्षा, चौथा समय। 5वां रखना चाहें तो वो कालांश या वादन का रख सकते हैं। लर्निंग आउटकम क्या रखे हैं इसके लिए देखिए। पहला है, बच्चे श्लोकों तथा पद्य और गद्य पाठों का अर्थ हिंदी में बता लेते हैं। दूसरा है, पाठों में निहित मूल्यों को अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम हो गए। प्रकरण है उद्बोधनम। शिक्षण सहायक सामग्री में दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, सूक्तियाँ, लिखा हुआ चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, चाक और डस्टर आदि। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि दीक्षा उपयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग प्रतिदिन करना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ, इस कॉलम में इसमें देखिए 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका होता है। तो क्रम संख्या में क ख ग या 1 2 3 लिख सकते हैं। शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं, शिक्षण का आरंभ, शिक्षण का मध्य और शिक्षण का अंत। समय हर शिक्षण के चरण के लिए अलग अलग है, अनुमानित समय रखा जाता है ये। और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर, सहभागिता, ये सब हो सकती है। फिर अब पहला चरण आरंभ होता है क, शिक्षण का आरंभ। यहाँ देखिए, शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और गाती हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यहाँ पर शिक्षिका प्रार्थना करती हैं और बच्चों को ये पंक्तियाँ सुनाती हैं। बच्चे इनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसमें निहित भाव को समझते हैं। इस प्रकार यह शिक्षण की प्रक्रिया का आरंभ होता है और इसको शिक्षण का आरंभ कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए, शिक्षिका बच्चों से बात करते हुए कहते, बच्चों हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके अंदर अच्छे भाव और अच्छे गुण भर दे। इसके बाद शिक्षिका बच्चों को स्वच्छंद अभिव्यक्तिपूर्ण वातावरण देने के लिए उनसे कुछ प्रश्न करती हैं, ताकि वो बातचीत कर सकें और उनके अंदर जो बोलने का संकोच है वो दूर हो सके। तो इसके लिए शिक्षिका पूछती हैं, अच्छे गुण कौन से हैं। बच्चे बताते हैं, सच्चाई, दया, सेवा, न्याय, परोपकार आदि। फिर पूछती हैं, हम सबको किन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चे बताते हैं, झूठ, कलह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड आदि। ये सब संभावित उत्तर हैं जो बच्चों की तरफ से आ सकते हैं। शिक्षिका बच्चों का उत्साह बनाए रखने के लिए फिर कहती हैं, बहुत ही अच्छा बताया है आप सबने। और इसके बाद उद्देश्य कथन पर आ जाती हैं कि आज हम उद्बोधनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, रसास्वादन करेंगे। अब देखिए, दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य में, ख नंबर पर शिक्षण के मध्य में। और इसके लिए अनुमानित समय होता है 25 मिनट। आकलन का तरीका रहता है प्रश्नोत्तर, सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को पाठ्य पुस्तक खोलने को कहती हैं, उद्बोधनम नामक पाठ खोलने को कहती हैं। पाठ का स्वर, लय, उतार चढ़ाव के साथ वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से ही पाठ का अनुकरण वाचन करवाती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और शिक्षिका के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। शिक्षिका पढ़ती, माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी मानय सर्वम, माँ भज दैन्यम, माँ भज शोकम, मुदित मना भव मोदय लोकम, माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुवर्थनम, कुवर्थम।
कुर्वनर्थम पाहि विपन्नम पालय दीनम। माफ़ कीजिएगा, एक शब्द थोड़ा उच्चारित करने में मिस्टेक हो गई। पाहि विपन्नम पालय दीनम लालय जननी जनक विहीनम तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीतिम दोषम वारय कुरुपकारम कृत्यमुदारम अपनय दूरे चित्तविकारम मापि किंचिद वस्तु निषिद्धम माँ भज दुर्व्यसनम प्रसिद्धम प्रतिषिद्धम माँ नय पलमपि व्यर्थ समयम कुरु जगदीश्वर चिंतन भयम। यहाँ पर ये हमने पूरी कविता पढ़ी है, परंतु शिक्षण योजना में पूरी कविता नहीं लिखी मैंने, इसको आप लोग पुस्तक से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इस प्रकार शिक्षिका बच्चों को पाठ का अर्थ भी बताती हैं और कठिन शब्दों का भी अर्थ बताती है और श्यामपट्ट पर लिख देती हैं। देखिए कठिन शब्द जो हैं उनको लिखा है। माँ मतलब मत, नहीं, कुर करो, दर्पम घमंड, गर्वम अभिमान, भव मतलब हो, मानी अभिमान करने वाला, दैन्यम दीनता, पाहि रक्षा, वारय मतलब दूर करो। और इसके बाद एक और शब्द है जिसको नहीं लिखा है, अपनय। अपनय मतलब यहाँ छूट गया है, इसको यहाँ पर लिखेंगे हटाओ। अपनय का अर्थ होता है हटाओ। बच्चे प्रस्तुत कार्य को उत्तर पुस्तिका पर उतारते हैं। इसके बाद गतिविधि आरंभ होती है। गतिविधि जरूर कराना चाहिए। शिक्षिका बच्चों को कार्य देती है और कहती है कि अच्छे तथा बुरे गुणों की सूची बनाइए। शिक्षिका अगर बच्चे कार्य करने में थोड़ा असहज महसूस कर या नहीं कर पाते हैं, विलंब करते हैं, तो शिक्षिका उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं और बच्चे शिक्षिका के द्वारा दिए गए कार्य को करते हैं। फिर इसके बाद शिक्षण का तीसरा चरण आरंभ होता है, जिसको कहते हैं शिक्षण के अंत में। शिक्षिका बच्चों को 2 के समूह में विभाजित करती हैं और पाठ का वाचन करवाती हैं। इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट। प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता आकलन का तरीका रहता है। पाठ का हिंदी में अर्थ पूछती हैं जो कि बच्चे बता पा रहे हैं। बच्चों का कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शिक्षिका कुछ प्रश्न भी पूछती हैं। जैसे प्रश्न कम पालय, दूसरा प्रश्न है किम शिक्षय। इसके बाद गृह कार्य का समय आता है। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और बच्चे उस दिए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट का रखा गया है। तो जो प्रश्न देती हैं शिक्षिका बच्चों को वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न होता है किम अपनय, फिर दूसरा प्रश्न होता है किम माँ मित्र, फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न होता है कविता को कंठस्थ करके आइए। बच्चे कविता को याद करके आएंगे और अगले दिन कक्षा में सुनाएंगे। फिर आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन के चरण पर आकर शिक्षिका इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है, क्योंकि वो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं, पाठ का हिंदी में अर्थ भी बता पा रहे हैं। और इसके बाद आगामी कार्य योजना। शिक्षिका आगामी पाठ योजना में मम विद्यालय पाठ नामक पाठ की पाठ्य योजना तैयार करेंगे और बच्चों के लिए तथा बच्चों के लिखित कार्य को जांचेंगी और बच्चों के मध्य कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करेंगी। तो ये इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर पूरी होती है। अगर आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की, नई शिक्षण योजना की या किसी प्रकार की नई शिक्षा पर जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें तो हम और भी उत्साह के साथ कार्य कर सकते हैं। आप सबको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।